निकाह की मजलिस का मैसेज नंबर 2 उन तमाम जवानों के नाम जिनका निकाह अभी नहीं हुआ और शायद जल्दी होने वाला भी नहीं, हो सकता है कुछ का निकाह भी महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल 5 साल के बाद होगा। उसमें रुकावटें घरेलू हैं, तालीम की हैं, रोजगार की हैं, वगैरह वगैरह। हालांकि हमारा नबी ये चाहता है कि मेरी उम्मत के जवान जल्द से जल्द निकाह करें। बुखारी में हदीस है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम बाअत फअलैहि बित्तज़व्वुज, ए जवानों जितना जल्द हो सके निकाह कर लें। हदीस है। लेकिन चूंकि यहाँ तरह तरह की रुकावटें हैं और ये यहाँ के जवानों पर, यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के वालिदैन का बदतरीन जुल्म है। इन जवानों को तड़पता हुआ रहने देंगे तब तक जब तक डिग्री, फिर रोजगार, फिर नया मकान, फिर रस्में पूरा करने के लिए पैसा लाखों जब जमा हो जाएगा तब ये तो क्या बनी अशुद्धा से की। ये ऐसा है जैसे किसी इंसान से जनाब गर्म वारियाती है, गर्मी है, तुम्हें प्यास लगी है, पसीना आ रहा है, पानी चाहिए तुम्हें, लेकिन अभी सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें डिग्री करनी है, पढ़ना है, फिर जब जॉब करोगे, पैसा कमाओगे, फिर कराकरी आएगी तुम्हारे लिए खास किस्म का जग और गिलास, उसके बाद हम तुम्हें पानी देंगे, तब तक इंतजार करो। ये जवान चाहता है कि मुझे पार्टनर चाहिए ताकि मैं गुनाह से बचूं। इसे जरा जनाब इंसान करता ही ना, तशरीफ में खड़ा रोज, अच्छा डिग्री करिए, आपको एमए, आपको डबल एमए, आपको पीएचडी, तो उसके बाद फिर अगर रोजगार मिल गया, चाहे पीएचडी होल्डर को चपरासी बनना पड़े, और बन रहे हैं बेचारे। ठीक कहते हैं तालीम पाओ, तरक्की करोगे, और वजह से तरक्की कराते बंद है। खैर, तो जनाब वाला जब रोजगार कमाओगे, फिर देखेंगे पुराने मकान में नहीं, नया मकान बनेगा, उसमें पैनलिंग होगी, बैटिंग होगी, लाइटिंग होगी, नई फैसिलिटीज होंगी, और 10 लाख रुपए का गुसल खाना होगा, 10 लाख रुपए का किचन खाना होगा। उसके बाद तुम्हारी शादी होगी, चाहे तुम्हारी उम्र 45 साल। ये यहाँ के टर्म। जिन हमारे बच्चों के निकाह भी नहीं हुए, उनके लिए निकाह की मजलिस मैसेज दे रही है, अपनी जवानी को होल्ड करो। और होल्ड पर रखने के लिए तुम्हें बहुत डरना पड़ेगा अपने आप से। अब जब तुम सेक्सुअल सीन देखोगे, तुम्हारे अंदर एक आग उभरेगी। तुम सेक्सुअल सीन अगर फिजिकली देखोगे या यूट्यूब देखोगे या सुनोगे, आग उभरेगी। 12 अपनी जवानी को बचा करके रखना, और ये कहना मैं इंतजार में हूं, जिस दिन मेरा निकाह होगा उस दिन मैं फख्र के साथ अपनी होने वाली जिंदगी की बीवी साथी को कहूंगा, मैं बिल्कुल पाक साफ हूं। कोशिश ये करो कि महल में लेकर के चलूं, और जिस दिन मेरा निकाह होगा उस दिन मैं इत्मीनान के साथ कह सकूंगा, या अल्लाह मैंने अपनी जवानी को दाग लगने नहीं दिया। बहुत मैंने झेला, बहुत मैं लड़ा हूं इस जवानी के लिए, मैं बहुत बदफा इम्तिहान आए पर मैंने अपने आप को बचा लिया है। या अल्लाह जब मैंने आज तक बचाया, अब अगली फैमिली लाइफ मेरी कामयाब बना, ऐसी मजे की फैमिली लाइफ आपके मिलेगी, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर निकाह से पहले गलतियां हो गई, उसके बाद जो ही तुम्हारी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, बाकी उलझनी होगी, 3 दिन में कैसे होता है। और हम देखते हैं कोई वजह नहीं है, यहाँ पे लड़ रहे, सुकून ही नहीं है, वजह होती है अपराधी गलती। 12 निकाह के मजलिस का मैसेज, जवानों के नाम अपनी जवानी की हिफाजत करो। मेरे भाइयों, है ये बहुत मुश्किल, मगर इसके बगैर कोई अब दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम नहीं कह सकते करो बदकारियां, जब तक तुम्हारा जी चाहे, जब तक तुम्हारा निकाह नहीं। हम यही कहेंगे कितना ही तुमको अपने आप से लड़ना पड़े, अपनी जवानी को बचाओ। निकाह की मजलिस का मैसेज आपके लिए ये है, जिस दिन तुम्हारा निकाह होगा उस दिन तुम्हारे दिल को शांति होनी चाहिए, मैं बिल्कुल पाक साफ, आज मेरी जिंदगी के एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, मेरा पार्टनर भी पाक साफ होगा, क्योंकि मैं भी पाक साफ हूँ। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात वल्खबीसातु लिलखबीसीन। अगर आप खबीस होंगे तो आपकी बीवी भी हो सकता है खबीस हो, अगर आप गंदे होंगे हो सकता है आपकी बीवी भी गंदी होगी। खत्म हो गई ये बात। अल्लाह और अल्लाह के नबी ने निकाह करने का हुक्म दिया। निकाह बहुत बड़ी नियामत है, निकाह बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, मगर निकाह साथ में जिम्मेदारी भी है, निकाह इम्तिहान भी है। ये नई जिंदगी जब शुरू होती है, इसमें तरह तरह के मसाइल आते हैं, इसमें खुशियां भी हैं और इम्तिहान भी है। जनाब वाला भी से पता भी खड़ा होगा, जो ही निकाह होता है, लड़का को इम्तिहान से काट से किस खानदान वाला, लड़की को इम्तिहान से काट से किस खानदानी वाला, लड़के से मैरिज को इम्तिहान से काट से किस हर बाबा सा, लड़के से माज को इम्तिहान से काट से किस हर्ष बता, सुबह का जालिम हर्ष कि जुबान मुआज,
اب اس بچی کو امتحان سے نوش بنا، سب کے لیے امتحان سٹارٹ ہو گیا، سب کے لیے خوشیاں اور سب کے لیے امتحان۔ میرے پاس ایک لڑکی آئی، اپنی پھوفی کو کہتی تھی یا اسے میں پوک، میں تو اچھا بھائی تمہیں اسے میں ہاتھ تھے تو پوک تھے، میں تو کیا تمہیں اسے بیچ تو اچھا سوال گڑو موڑ کبھی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، کہتے اسے میں پوک تھے تو ہاتھ تھے، میں تو کیا مقصود تمہیں اسے بیچ۔ میں وہ محلہ بھی جانتا ہوں جہاں کے رہنے والی ہے وہ، اور اس بچے کو بھی جانتا ہوں، اس بچے کے باپ کو جانتا ہوں میں، جس کی وہ بیٹی ہے، بچے کو ہم کیسے جانیں گے، لیکن گاؤں مجھے معلوم ہے جس گاؤں کی وہ بچی ہے، اور شہر کا وہ محلہ بھی مجھے یاد ہے جس محلے کی وہ بڑھیا تھی، جس بڑھیا کو اس نے کہا تھا۔ یہاں کے گھروں میں ساسوں کے ذریعے سے بہوؤں کو کیسے ستایا جاتا ہے اور بہوؤں کے ذریعے سے ساسوں کو کیسے ستایا جاتا ہے۔ جناب خاندر بھونٹ شاسر موج بنن کل پیڑ قسم کی بکارس کیا تھا اور جب گھر میں پہنچتی ہے پھر کیسے کیسے ظلم ہوتا ہے۔ نکاح نعمت بھی ہے، نکاح امتحان بھی ہے۔ یہ جو یہاں نکاحوں کی رسمیں ہیں، اللہ اکبر، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، نہیں اربوں روپے اڑا رہے ہیں نکاح کی بھیجا رسموں میں۔ یہاں تک کہ اب شہر والے جو ہیں وہ میرج ہال میں نکاح کرتے ہیں، 10-10 لاکھ روپے میرج ہال میں فیسیں دیتے ہیں۔ جس قوم کا یہ تباہ حال ہے اور جس قوم کی یتیموں کی تھی، جس قوم کے بیواؤں کا عالم یہ ہے، جس قوم کے یتیم بچیاں باہر پہنچ رہی ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں، اس قوم کے مالدار لوگ جب یہ عیاشاں کریں گے میرے بھائیو تم جی نہیں پاؤ گے، نہ جانے کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا سن رہے ہیں۔ نکاح کے مجلس کا میسیج یہ ہے کہ شوہر صحیح شوہر بنے، بیوی صحیح بیوی بنے، سسر صحیح سسر بنے، ساس صحیح ساس بنے، چاہے ادھر کی ہو چاہے ادھر کی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا۔ یہ جو رسمیں دیر کر کے شادیاں کرنا ایک ظلم اور فضول خرچوں کے ذریعے سے شادیوں کا مہنگا بنانا دوسرا ظلم، کاش ان دونوں چیزوں کا سدھار ہو جائے، یہاں کی 50% خرابی ختم ہو جائے گی۔ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی جب جلد نکاح ہوں گے تو بدکاریوں سے بچیں گے، اور اگر پیسہ بچ جائے گا فضول خرچہ نہیں ہوں گے۔ یہ پیسہ کاش یہاں کے کشمیریوں کو سمجھ میں آتا، اور یہ پیسہ جو شادیوں میں اڑاتے ہیں وہ اپنی انڈسٹری میں لگاتے اور اپنی انڈسٹری کھڑی کرتے۔ تم بجائے اس کے کہ باہر کے بسکٹ کھاؤ اپنی کیوں نہیں بناتے؟ تم بجائے اس کے کہ دوسروں کے بنائی ہوئی چیزیں کھاؤ اپنی کیوں نہیں بناتے؟ تمہارے یہاں سیب اتنی عمدہ ہے، سیبوں کا جام خود بناؤ۔ یہاں کے گندے سیب باہر جاتے ہیں وہاں سے جام بن کر کے آتا ہے، لیکن کاشر شلتائی قربت اللہ مجھے کب جناب Malitway nebrin, çanti nebrin, desete nebrin, başa ऐसा कहाँ में जब काम करना तब भी nebrin, कहाँ से वादा देखा भी पेश होना जरा पे हो सकता है। बाहर के लोग हजारों इंसान, हजारों नहीं लाखों इंसान अपना रोजगार कमा रहे हैं कश्मीर में, और कश्मीरी कर आने चाहता है बेरोजगार। बारह निकाह किस में मैसेज ये है, फजूल खर्चों से बच करके निकाह करो। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइमन निकाह बरकतुन ऐसरुन। निकाह में एक अहम तरीन नुक्ता है, लड़कों और लड़कियों के नाम। खबरदार खुद तय मत करो मैं तुम्हारे साथ करूंगा तुम मेरे साथ करोगे। यहाँ के घरों से बाहर का जो माहौल है, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, तालीमी इदारों का, बाजारों का, लड़का लड़की से कहता है मैं तेरे साथ, लड़की लड़की के साथ मैं तेरे साथ, खुफिया निकाह कर करके रखते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे ब्लंडर होते हैं, उसमें बदकारियां होती हैं। कितने ही वो हैं अपना निकाह उसके साथ किया, अब माँ बाप ने इसके साथ कर दिया। मुझे लड़के ने फोन किया, मैं उससे तावन डूबूं, मतलब सारा तला करिए वाह क्या लगे, तब जनाब में कोई निकाह सज्जी रास्तों में कोई खारज आयुष का जनाब बना कर द्वार मैं उसी खुफिया निकाह को मिसे ढूंढ के मैं उस्मान शरा में क्या सुना मैं तो बस आप बता बस क्या हम सिंजर तो मैं क्या कर रहा मैं तो बस जगह के नाम फौरन मारने के हवाले कर रही आज को रोशन सु गंड निकाह चाह घूमो कितना खदा बच्चों सो निकाह पोस्टा आसम घूमो दे छही शहर जनान और अगर सो निकाह सही घूमो टेंशन नहीं जाए तो मैं आना जान लसन क्या हस्बैंड है तो उसने क्या बोला क्या है नौजवान लड़कों खुद किसी लड़की के साथ कमेंट्स मत करो मैं तेरे साथ करूंगा और अपनी बहनों की कड़ी निगरानी करो। इतने बेहयात मत बनो कि तुम्हारी बहनें न जाने क्या क्या कर रही हो। निकाह के बाद इसका मैसेज ये मस्जिद और बातें इस वक्त नहीं हो सकती है, काफी वक्त हो गया है इसलिए मैं निकाह पढ़ता हूँ। मस्जिद में निकाह पढ़ना हदीस में है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िल निकाह वजअलू फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान करना और मस्जिद में निकाह पढ़ना। तिरमिज़ी में हदीस है और अबू दाऊद में हदीस है।
آج جو میں نے ترغیب شریف کا سبق پڑھایا تھا کتاب النکاح نہیں پڑھا ہے، اسٹارٹ کی کتاب النکاح پہ حدیث موجود ہے، اس لیے مسجد میں نکاح پڑھنا بہت اچھا، پر یہ مطلب بھی نہیں کہ مسجد میں نکاح پڑھا اور گھر میں جا کر کے ساری وہ رسمیں کریں گے، نہیں۔ اللہ کرے جن بچوں کا نکاح اب تک نہیں ہوا ان کا نکاح جلد سے جلد ہو جائے، اور تب تک یہ ہمارے پیارے نوجوان گلا رہے اپنی جوانی کو حفاظت کریں، اور جن کا نکاح ہو چکے ہیں ان کا نکاح کامیاب ہو جائے۔ نکاح سوچ سلامت و باہر آئندہ انشاءاللہ اگر کوئی موقع ہوا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ نکاح کی تفصیلات بیان کروں گا، نکاح کا قانون، نکاح کے فوائد، نکاح کے ضابطے، اور نکاح میں کون کون سی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، آئندہ انشاءاللہ کسی وقت میں مقرر ہوا۔ اس وقت زیادہ طویل زیادہ لمبا کرنا بہتر نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، اور آپ حضرات بھی سننے والے اب اکتا چکے ہو گے اور تھک بھی جائیں گے۔ بہرحال اس وقت میں نکاح پڑھنے کے لیے اقدام کرتا ہوں۔ ہمارے جناب محترم گورو صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں سید طیب، ان کے بچے کا نکاح ہے، اور جس بچی کا یہ نکاح ہے اس کی طرف سے جو اولیاء ہیں